हुकूमत अगर सियासी इत्तफाक राय पैदा कर लेती है तो क्या फिर ये मुमकिन हो सकेगा कि सूबे बनाए जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक नए सूबों का ताल्लुक़ है, नए सूबों के बनने का तरीक़ाकार जो है वो आईन पाकिस्तान में मौजूद है। उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक मुश्किल तरीक़ाकार है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर नए सूबे बनाने का जो एक डिमांड थी वो सबसे पहले मैंने ही रेज़ की थी 2008 में। उसके ऊपर हमने 3-4 साल काम भी किया और उसके नतीजे में आईन पाकिस्तान के मुताबिक 9 मई 2012 को पंजाब असम्बली से यूनानिमस से मुराद एक वोट भी उसके ख़िलाफ़ नहीं था। पीपल्स पार्टी, PMLN और जितनी भी पार्टीज़ थीं, रिलीजियस पार्टी, सब ने वोट दिया कि पंजाब के अंदर बहावलपुर और जनूबी पंजाब सूबों को, बहावलपुर को बहाल किया जाए और जनूबी पंजाब सूबे को बनाया जाए और उसके लिए जो ज़रूरी इक़दामात है वो उठाए जाएं। आप याद करेंगे उस वक़्त 18वीं तरमीम हो चुकी थी। 18वीं तरमीम के बाद अगर सूबाई असम्बली ये रेजोल्यूशन पास करती है तो इसका मतलब है कि ये मैंडेटरी था नेशनल असम्बली के ऊपर कि वो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाती और सब ने अग्री भी किया हुआ। वही पार्टियाँ वहाँ थी, वही वहाँ थी। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि इसके अंदर सियासी एक, जिसे कहते हैं ना, सियासी जोड़ तोड़ का अमल शुरू कर दिया उन कुव्वतों ने जो नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान में नए सूबे बने। और फिर अगले इलेक्शंस जब आए, उन इलेक्शंस के बाद उन्होंने फिर इस चीज़ को पसे पुश डाल के पूरा एक सियासी, जिसे कहते हैं ना कि डिसऑनेस्टी के ज़रिए उन्होंने इस सारे प्रोसेस को रोक दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि सूबे बनना और इसके ऊपर जो दलाइल थे वो उस वक़्त हमने दिए, उसी वक़्त तो शुरू किए थे कि भाई इंडिया में इतने से इतने बन गए, पाकिस्तान में ये है। इस वक़्त सूबों के अंदर जो वसाइल की तकसीम के इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे बहुत डिटेल में डिस्कस हुए, जभी तो पूरे खित्ते के अवाम खड़े हो गए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम ने इस चीज़ को सपोर्ट किया। बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट, सिंध के नेशनलिस्ट, KPK में, हज़ारा में वैसी एक तहरीक चली, उसने भी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त सूबे बनना एक ज़रूरत है, लेकिन सूबे बनने का तरीक़ाकार जो है ये नहीं कि किसी ड्राइंग बोर्ड पे बैठ के कोई मतलब ताले आज़मा आके लाइनें लगा। दुरानी साहब, पूरी प्लानिंग होनी ज़रूरी है ना, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप एक ऐसा कदम उठा रहे हैं जिसमें सूबे बन रहे हैं, 4 सूबों के बाद बाकी सूबे बन रहे हैं, तो फिर वो सूबे ऐसे होने चाहिए कि किसी को शिकायत ना हो। बिलाल साहब, आपकी तरफ आती हूँ। पाकिस्तान इस चीज़ के लिए तैयार है कि पंजाब की तकसीम हो जाए, तकसीम इन अ सेंस के मजीद सूबे निकले पंजाब से, सिंध से निकले, KP से निकले, बलूचिस्तान से निकले? कितनी बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है, कितना बड़ा चैलेंज ये लग रहा है? बहुत शुक्रिया। दुरानी साहब ने जो भावलपुर सूबे और साउथ पंजाब सूबे की बात की है वो बिल्कुल होल हार्टेडली मैं भी सपोर्ट करता हूँ। और वो ठीक है बात कि वो पंजाब में जो सबसे मुश्किल काम था 2/3 मेजॉरिटी हासिल करना, वो 2/3 मेजॉरिटी 2012 में दुरानी साहब और उनके साथियों की कोशिशों से और दोनों पार्टियों के इत्तेफाक से फिर वो मुमकिन हो सकी, लेकिन नेशनल लेवल पे आगे नहीं बढ़ी बात। मेरे ख्याल में अब 13 साल गुजर गए हैं तो हालात में कुछ तब्दीली आई है। अब अगर सच्ची बात पूछें तो मुझे आपके इंट्रो में दिए हुए इस बात से इत्तेफाक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई बड़ी ज़बरदस्त डिबेट चल रही है कि सूबे होने चाहिए। लेकिन हर पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ तो है ना, हर पार्टी अपनी अपनी राय तो दे रही है। जी हाँ, वो राय जब आप उनसे पूछेंगे तो राय दे देंगे, लेकिन इस वक्त कोई एजिटेशन नहीं है, कोई मुतालबा नहीं है जैसे कि 2012 में था। वो सूरत हाल नहीं है। उसकी एक वजह है कि इस वक्त हमारे पास और चंद बड़े बड़े मसाइल हैं, उनके ऊपर बात हो रही है। इस वक्त मियाँ आमिर महमूद साहब ने एक बहुत अच्छा पेपर बनाया था और उसके ज़रिए से उन्होंने डिस्कशन का आगाज़ किया। अब वो कई यूनिवर्सिटियों में भी जा रहे हैं, कई दूसरे फोरम्स में जा रहे हैं, मीडिया के लोगों से मिल रहे हैं और वहाँ उन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। अहमद बिलाल साहब, क्योंकि इसमें जिक्र बेहतर गवर्नेंस का हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी का हो रहा है, तो आपको लगता है कि अगर ऐसा किया जाता है तो इन मसाइल को भी हल किया जा सकता है? फिर
अच्छा, अब मैं अर्ज करता हूँ कि गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का ताल्लुक कोई नहीं है इन प्रोविंसेस की डिमांड से। सही। अगर आपने ये करना है तो उसके लिए तो बेहतरीन तरीका आपके पास लोकल गवर्नमेंट बनाने का है। लोकल गवर्नमेंट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं, उनके बारे में कवानीन मौजूद हैं, उनके ना आप इलेक्शन कराते हैं, इलेक्शन हो जाए तो उनको पावर्स नहीं देते हैं। और आप कितने सूबे बना लेंगे? 12 बना लेंगे, 32 बना लेंगे, लेकिन लोकल गवर्नमेंट्स तो कोई तकरीबन 2000 के करीब हैं पूरे मुल्क। इख्तियारात उस लेवल पे मेरे ख्याल में नीचे जाने चाहिए। बिल्कुल। मैं मोहम्मद अली दुरानी साहब आपकी जानिब आऊँगा। जैसा कि अहमद बिलाल साहब बात कर रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स मौजूद हैं, फिर उसी को ही बेहतर बनाया जाए उस निज़ाम को, और उससे ये मसाइल हल किए जा सकते हैं। फिर आपने 18वीं तरमीम का जिक्र किया था सर। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को फंड्स तो मिले, लेकिन अवाम को सहूलियात नहीं मिली। इस पर भी आप कमेंट कीजिएगा। देखिए, बात तो ये है कि एक चीज़ होती है जो ड्राइंग बोर्ड में होती है। बिलाल साहब ने जो बातें कही उनमें बड़ा वज़न है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बल्दियाती इदारों के बग़ैर कोई भी जमहूरियत होती ही नहीं है। लेकिन ये भी तो देखें ना कि 76 साल से इसी तरह चला आ रहा है, और 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद मुझे आप बताएं कि एक दफ़ा मुशर्रफ साहब ने करवाए, किसी हद तक ज़िया साहब ने करवाए, और उनके जाने के बाद वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए। कहाँ गए बल्दियाती इदारे, और किसने बनाए बल्दियाती इदारे? बल्दियाती इदारे जब सूबों के तहत चले जाते हैं, जब सूबों के कवानीन के ताबे आ जाते हैं, बल्दियाती इदारों के इंतखाबात जब सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात के बाद होते हैं, तो वो तो पुलिस और SHO के मरहून मिन्नत होते हैं, और उनके सारे अख्तियारात डिप्टी कमिश्नर के पास होते हैं। तो लिहाजा इस बात के ऊपर मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। ये बुनियादी नुक्ता है कि जनाब आप बल्दियाती इदारे बनाएं, उससे हकीकी डेवोल्यूशन होगी। लेकिन एक चीज़ जो है वो दूसरे की नफ़ी नहीं होती। सूबों का जहाँ तक इस वक्त, जब पाकिस्तान बना था 1954 का जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि मुत्तफ़िका ईस्ट पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान का मुत्तफ़िका कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें उठा के देख लें कि कितने सूबे थे उस वक्त। मगरबी पाकिस्तान के 6 सूबे थे, जिसमें पंजाब, NWFP, बहावलपुर, खैरपुर, कराची और बलूचिस्तान। ये मतलब ये तमाम सूबे जो थे ये उस वक्त के आइन के अंदर थे। अब ये है कि आज आप देखें कि आप पिछले कोई 20-15 साल से पंजाब का 70% बजट जो है वो सिर्फ लाहौर में लगता है। आपने पूरे मुल्क को 4 शहरों का 5 शहरों का मुल्क बना दिया, और सारे वसाइल वहीं चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। इस्तेदलाल तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बाकी जहाँ तक सवाल है पब्लिक, बिलाल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि पब्लिक कैंपेन नहीं है। आप मुझे बताएं, मैं जिस दिन कहेंगे, जिस इलाके में कहेंगे मैं पब्लिक कैंपेन, मैं खैरपुर में आपको पब्लिक कैंपेन। हमने वैसे अवामी राय भी शामिल की थी दुरानी साहब। आपने कहा ना कि पंजाब का जो बजट है वो फिर एक तरफ हो जाता है, और ये कहा भी गया है कि दुनिया के 180 ममालिक एक तरफ और पंजाब, पूरा पंजाब एक तरफ। इतना बड़ा सूबा है माशाल्लाह हमारा।